नगर पंचायत इस समय पथरदेवा में पहुंचे हुए हैं। चुनाव की सरगर्मी चरम सीमा पर चढ़ चुकी है। यहां तक कि चुनाव 4 मई को होने हैं और उस समय चुनाव होने के बाद जनता अपने मतदान करके लोगों को उन जगहों पे बैठाएगी जहां से नगर का विकास हो सके। ऐसे में पथरदेवा में पहुंचकर बीजेपी कार्यालय पे यानी बीजेपी प्रत्याशी के कार्यालय पे पहुंचे हुए हैं। जो नवसृजित ये नगर पंचायत है जिसमें क्या विकास होंगे, क्या मुद्दे होंगे, पहले यहाँ ये जो जनता है उससे जानेंगे कि अपने नगर के अंदर किस तरह का बदलाव चाहती है और कैसे यहाँ प्रत्याशी को लाना चाहती है। जी, क्योंकि मोदी जी और योगी जी की सरकार ने जो लोगों को सुविधाएं दी है, या राशन की है, आवास की है, या अन्य सुविधाएं जो भी दी जा रही हैं, उसके आधार पर हम पथरदेवा नगर पंचायत के लोगों से यह चाहते हैं और इच्छा भी है और उम्मीद भी है, विश्वास भी है कि इस आधार पर पथरदेवा के लोग हमारे प्रत्याशी श्री विंध्याचल मदेसिया को वोट दे करके जिताएंगे। और विश्वास ये है कि हमारा प्रत्याशी डॉक्टर विंध्याचल मदेसिया अपने कार्यों के बल पर और सरकार के कार्यों के बल पर जीत इनकी सुनिश्चित है, जीतना तय है। जैसा कि अभी आप सुने हैं कि एक बुजुर्ग बुद्धिजीवी वर्ग हैं जिन्होंने अपनी बात रखी है और जनता को समझाने का प्रयास किया है कि जो विंध्याचल मदेसिया हैं, डॉक्टर विंध्याचल मदेसिया जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इनके अगर विजयी बनाते हैं तो उस नगर के अंदर विकास करेंगे। लेकिन मैं इनसे जानना चाहूँगा, आखिर क्या जनता यानी पथरदेवा की जो जनता है आपको क्यों मतदान करेगी? आखिर ऐसी क्या क्वालिटी है जो जनता आपको चुन के इन सीट पे बैठाएगी? हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं लोग जिस तरीके जो सवाल आप कर रहे हैं कि क्या कारण है कि लोग आपको पसंद करेंगे, चुनेंगे। देखिए, मैं अभी तक अन्य सारे लोग जो हैं वो केवल और केवल चुनाव के समय में लोगों के बीच में पहुंचते हैं। मैं अनवरत लोगों के बीच में हूं। मैंने कई बार आप लोगों के पूर्ववर्त में भी बताया है कि मैं कोरोना काल से ही लोगों के बीच में 400 से 500 परिवारों को अनाज राशन पताई अनवरत बांटने का कार्य किया है। लोगों के आँख का ऑपरेशन हर साल जितना संभव हुआ है अपने व्यक्तिगत खर्च से सुनिश्चित किया है। ये अभी यहाँ पे जो कैंप लगा था आँख के ऑपरेशन का, उसमें 300 से 350 लोगों का आँख का ऑपरेशन मैंने अपने व्यक्तिगत साधन से उसको ले जाके ऑपरेशन कराया और फिर उनको सुरक्षित घर तक पहुँचाया। गरीब बेटियों की शादी में राशन से लेकर उनको ये नगद धनराशि से भी मदद किया है। हर साल अपने पिताजी स्वर्गीय कपूर चंद मदेसिया जी के पुण्यतिथि पे उनको 700 से 800 लोगों को चिकित्सा की सुविधा अनवरत उपलब्ध होती है। इसमें बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो अनवरत बहुत सारे लोगों का मैंने पेंशन बनवाया है। अब इसमें जो भी मैंने कार्य किया है, किसी भी व्यक्ति का आज तक एक भी पैसा नहीं लगा है। जो भी मैंने कार्य किया है वो सारा का सारा मैंने व्यक्तिगत खर्च से किया है। तो लोगों के दिमाग में, हृदय में है कि हाँ, डॉक्टर साहब के पास जो भी कार्य जाता है उसमें एक भी पैसा नहीं लगता है, किसी तरीके का दलाली का कार्य नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो भी हमारे समाज में कहीं कोई झगड़ा या बवाल या कोई इस तरीके की कोई चीज़ होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ के सम्राट व्यक्तियों के साथ मिलकर उसको स्थानीय स्तर पे ख़त्म किया जाए। इन सारी बातों के साथ मैंने लोगों की जो सेवा किया है, इसी के बदौलत लोगों के बीच में मैं अपनी बात रखता हूँ और वो भी चाहते हैं कि हाँ, इनको और भरपूर आशीर्वाद भी मिल रहा है, आप लोगों के सामने है। और लोगों का भी है कि निदा साहब साफ सुथरे व्यक्ति हैं और उनको आशीर्वाद दिया जाए ताकि ये हम लोगों की ईमानदारी से सेवा करें। अगर कहा जाए कि यहाँ नगर की विकास, नगर निकाय ये जो बना है, नया नगर बना है नगर पंचायत, इसमें आपके द्वारा जो जनता है, युवा है, युवाओं के लिए स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षा को लेकर, खेल को लेकर क्या किया जाएगा जो जनता आपके तरफ आकर्षित हो? देखिए, चूँकि एक समाज जो है उसका हर हिस्सा महत्वपूर्ण है, तो समाज के हर हिस्से का सर्वांगीण विकास हो, ये मेरा प्राथमिक उद्देश्य है। जहाँ तक आपने कहा कि युवाओं के प्रति मैंने बार बार इस बात को कहा है। अभी पीएम स्वनिधि योजना था, मैं ठेला खुमचा जो रेहड़ी वालों की जो रोजगार की योजना थी जो कोरोना काल में प्रभावित थे, सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन करा के उसमें अधिकांशतः लोगों का जो प्राथमिक किस्त होती है 10,000 का, उसको मैंने भुगतान सुनिश्चित कराया है। उसमें अधिकांश लोगों को 70 से 80% लोगों को हो गया है और दूसरी या तीसरी किस्त
वो 20,000 की है। ये सरकार की योजना है जिसको मैंने प्रयास करके लोगों तक पहुंचाया है बिना किसी पद पे रहते हुए। और जहां तक छात्रों की बात है उसमें देखिए एक शिक्षा की व्यवस्था कई सारे विद्यालय हैं जो चला रहे हैं अपने एक मॉडल बने कि हाँ समुचित उनकी शिक्षा हो, केवल डाटाबेस ना हो, जो भी किताबी ज्ञान ना हो, कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हो ताकि वो जीवन में उसका उपयोग कर सकें, कुछ रोजगार परक शिक्षा हो ताकि वो जीवन में भी उसका प्रयोग करके 2 पैसे की आय ले सकें। और उनका एक सर्वांगीण जो चूँकि खेल कूद भी एक आम छात्र जीवन का एक हिस्सा है, तो उसको विभिन्न खेलों का समय समय पर आयोजन करके, और देखिए खेलों का आयोजन एक व्यवसायीकरण नहीं करना है, उसमें बहुत सारे जजों को बुला के उसमें जो बच्चा उस कैपेबल होगा, जो बच्चा उसके योग्य होगा, तो उनको अन्य जो भी स्पोर्ट्स कॉलेज में है उसमें दाखिला करा के उसके कैरियर को खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का कार्य है। तो इन्हीं सब बातों से मैं युवाओं के पास भी पहुंचना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात, एक छोटे छोटे लघु उद्योग इस नगर पंचायत में मैं वो करना चाहता हूं ताकि लोग उसमें अपने युवा अपने आय का साधन खुद वो कर सकें और अपने परिवार को अपना जीविकायापन कर सकें। जैसे कि आप सुने हैं डॉक्टर विंध्याचल मदेसिया, इन्होंने लगातार यह बात और युवाओं के प्रति और नगर के विकास की बातें की है। यही हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम जानेंगे जो इनके साथ परस्पर जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की समस्या जानने का काम कर रहे हैं, इनका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर। देखिए, जनता, हमारे क्षेत्र की जनता पढ़ी लिखी है और समझदार और होशियार है। वो समझ रही है इस बात को कि हमारे भाजपा के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर विंध्याचल मदेसिया, यही विकास करेंगे। चूँकि नीचे ऊपर योगी और मोदी जी की सरकार है और जनता इस बात की बखूबी समझ रही है कि जिसका सरकार रहेगा और उसी सरकार जिसका, जैसे भाजपा की सरकार है, योगी मोदी जी की सरकार है, ये जीतेंगे तो विकास होगा। अब बाकी लोग जीतेंगे तो विकास रुक जाएगा। इसलिए इस क्षेत्र की जनता जाग चुकी है और विंध्याचल मदेसिया को भारी मतों से जिता रही है। जिता इसलिए रहे कि विकास पीछे, बहुत पीछे है, हमारे नगर में भी विकास पीछे है। जो बात कह रहे हो, ये नगर पंचायत का विकास हुआ है, माननीय मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी की देन है। यह हम लोग इस आपके माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि उनके बहुत अथक प्रयास से यह नगर पंचायत का जो है गठन हुआ है। और उन्होंने डॉक्टर विंध्याचल मदेसिया पर विश्वास किया है कि ये पेशे से डॉक्टर हैं, अच्छे हैं। जितने प्रत्याशी आपको देखने को मिल रहे हैं उनसे सबसे सुप्रिय हैं, सबसे जानदार और शानदार प्रत्याशी हैं और इनका जीत सुनिश्चित है। सारे लोग मन बना चुके हैं। जैसा कि आप सुने हैं कि लगातार यहाँ हमारा भ्रमण जारी है, हर नगर पंचायत पे पड़ताल जारी है कि कौन सा और किस तरह नगर में विकास होने चाहिए और क्या विकास हुए हैं। जैसा कि पथरदेवा ये नया नगर पंचायत बना है, यहाँ के बीजेपी प्रत्याशी ने कहा है कि मैं नगर के अंदर एक समुचित विकास करूंगा, युवाओं के लिए, पढ़ाई के लिए और खेल के मैदान में और स्वास्थ्य के लिए तमाम योजनाओं को उन्होंने बताने का भी काम किया है। देखना यह है 4 तारीख को किसके सर पे ताज होता है और कौन बनेगा यहाँ का नगर अध्यक्ष। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।